आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे तक कांप जाएंगे। ये स्टोरी एक बस की है जिसके अंदर 3 भूत बनकर एक शख्स चढ़े थे। आपको ये स्टोरी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, पहले इसका रिकैप आप सुन लें। ये स्टोरी एक चीन के 375 रूट की है। ये रूट एक माना रूट था जो 16 किलोमीटर के दायरे में चलता था। आपको इसके बारे में फुल डिटेल के साथ मैं अभी पूरा बताऊंगा। पहले ये मेरी बात सुन लो कि इस बस के अंदर एक लड़का था जो हमारा 16-17 साल का होगा, और एक बूढ़ी आंटी थी जो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, मतलब लकड़ी वकड़ी से सहारे से चलती थी, वो थी। और कंडक्टर था और हमारा बस ड्राइवर। थोड़ी दूर के बाद एक बस रुकती है। ये बस थोड़ी दूर चलती है, उसके बाद रुकती है। तो 2 कपल यंग एज के 16-17 साल के होंगे समझ लो, वो चढ़ते हैं और बस के ड्राइवर के पीछे जाके बैठ जाते हैं। तो ये बैठ गए और ये जो बस वाली कंडक्टर थी वो इन सबको देख रही थी कि हाँ भाई सब ठीक है, 6 ही लोग हैं, हम अब बैठे हुए हैं। बस थोड़ी दूर आगे चलती रही। जैसे ही बज रहे होंगे 10:30 के करीब, चीन की ये खबर है। तो ये जैसे ही आगे बढ़ती है तो बस ड्राइवर को 2 लोग दिखते हैं जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। आपको ये फुटेज में भी दिख रहा होगा कि 2 लोग ये मतलब खड़े हैं ऐसी पेड़ के नीचे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनसान रात भी हो गई है और इसके आसपास कोई गाड़ी भी नहीं। तो बस ड्राइवर ने एक बात को सोचा कि इनको मैं बिठा लूँ, पर उन्होंने ये भी सोचा कि इतनी रात हो रही है कि मैं इनको नहीं बिठाता हूँ। तो कंडक्टर इनसे कहती है कि चलो कोई नहीं, अब हम ये लास्ट बस है इस रूट की, तो इनको बिठा लेते हैं। तो इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए बस के। तो जैसे ही खुले तो 2 लोग जो थे उन्होंने ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखा था चाइना का जो 1900 सन में चलता। और अब तो ज़माना ऐसा है कि सब बढ़िया बढ़िया फ्यूचरिस्टिक कपड़े पहन रहे हैं, वो ऐसे पुराने ओल्ड फैशन, मतलब बिल्कुल ऐसे। और इतनी बदबू आ रही थी उनके पे से, लोग कह रहे थे कि ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, कीचड़ में से तो नहीं आ गए। पर ये पूरा ऊपर चढ़ने के बाद पता लगता है कि ये 2 लोग नहीं, ये 3 लोग हैं। 2 ये बगल बगल में खड़े हैं, पूरे वाइट, पूरे ही वाइट थे। और इनके बीच में एक लेडी थी या कोई आदमी था, ये लेडी थी। आप ये फुटेज में देख सकते हैं कि लेडी थी कि आदमी था। वो ऐसे करके उनके तरफ कंधा डाल रखा है, कंधों पे हाथ, और बस लटकी पड़ी है, और उसके पूरे बाल आगे आ रखे हैं। देखने में इतना स्पोकी और इतना क्रीपी लग रहा है। आप ये फुटेज देख ही पा रहे होंगे, ये इतनी खतरनाक लग रहा है। और ये बस के सबसे एंड वाले पोर्शन पे जाकर बैठ जाते हैं। तो ये बस वाली जो आंटी थी सबसे बूढ़ी, वो इनको देखती है और थोड़ा इनको समझती कौन लोग हैं, और अपने कंडक्टर से पूछती है कि ये इतने पुराने ज़माने के कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं, ये कौन है, और इनकी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो कंडक्टर बोलती है कि ये कोई फैशन शो के या कोई भी फैशन शो के होंगे, ये अपना बहुत ज़्यादा लेट हो रखे हैं तो ऐसे ही आ गए होंगे और ऐसे ही पहन लिया और आगे बैठ गए स्कूल। तो वो कहती है चलो ठीक है। थोड़ी देर के बाद अब बस के अंदर लगे होते हैं पंखे, तो पंखे से उनका ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो उड़ जाता है, तो उनके पैर ही नहीं होते। तो यार जो बस वाली जो आंटी थी बैठी हुई दादी जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज थी, उन्होंने ये देखने के बाद एक बहाना बनाया। जो यंग मैन था जो बहुत दूर बैठा था उनसे, तो उसका चोरी का इंजाम लगा दिया कि ये जो लड़का है इसने मेरा पर्स मार लिया है। तो पूरी बस में हल्ला हो गया कि इनने मेरा पर्स चोरी करा है, इनने मेरा पर्स चोरी करा है। तो लड़का मना करता रहा कि मैं इतने दूर बैठा हूँ, मैंने कैसे चोरी कर लिया होगा। पर वो कह रही थी कि मेरे को अगले स्टॉप पर हम दोनों को उतार देना, मैं इसको पुलिस के हवाले करके आऊँगी, इसके मैं कंप्लेन करके आऊँगी, इसके मैं डंडे पड़वाऊँगी। तो वो बेचारा सॉरी मांगता रहा, वो नहीं माने, और वो दोनों अगले बस स्टेशन पर जाकर, मतलब हाँ बस स्टॉप पे जाकर उतर गए।
उतरने के बाद वो अपने आंटी से सॉरी मांगने लगा और बोलने लगा कि आंटी मैंने तो ये चीज़ चुराई ही नहीं। पर आंटी कह रही मुझे पता है तूने नहीं चुराई, पर उनको आंटी ने इसलिए कहा था कि तू ना कोई ख़तरे में ना आ जाए, इसलिए मैंने तेरे को उतारा है। फिर आंटी उसको पूरा बात बताते हैं कि जो बस थी उसके अंदर जो 3 लोग बैठे थे वो कोई आदमी नहीं थे या कोई पैसेंजर नहीं थे, वो एक भूत थे। तो ये सुनकर वो थोड़ा डर जाता है और कहता है कि आंटी अब क्या करें। तो वो सोचते हैं कि आंटी और ये सोचते हैं कि अब क्या करा जाए, हम क्या कर सकते हैं। तो ये लड़के के अंदर एक आइडिया आता है कि वो कहता है चलो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वालों को हम सारी बातें बताएंगे। तो ऐसे ही हुआ, वो पुलिस स्टेशन चले गए। वहाँ जाकर वो ऐसे बोले कि एक ऐसा बस थी तो रूट नंबर 375, उसके अंदर 3 लोग ऐसे चढ़े हैं, वो भूत हैं और वो पूरी बस हॉन्टेड चल रही है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदी गंदी स्मेल आ रही। तो पुलिस वालों ने उनके ऊपर हंस गए कि हाँ कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है, उनको अपने अपने घर भेज दिया। फिर थोड़ी देर के बाद अगले दिन जैसे ही होता है, फिर पुलिस स्टेशन के अंदर एक कंप्लेन दर्ज होती है कि रूट नंबर 375 पूरी मिसिंग है, वो गायब हो चुकी है। वो लास्ट स्टॉप पे ही वहीं रुकी थी जहाँ पर आंटी और 22 साल का लड़का रुका था। उसके आगे कोई भी कैमरे के अंदर फुटेज नहीं है, कोई भी हाईवे पे उसके क्लू नहीं है कि ये कहाँ गई। फिर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, करते करते उनको पता लगता है कि वो 100 किलोमीटर दूर एक नाले के अंदर वो बस टूटी फूटी बहुत गंदे हालत में पड़ी है। वो जाते हैं, जेसीबी से उठाते हैं, उसको निकालते हैं। उनको पता लगता है कि इसके अंदर 5 लोग मरे पड़े हैं। तो जैसे निकालते हैं और 2 लोग तो पहचान में भी आ रहे होते हैं कि एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है। तो वो देखते हैं और पीछे जाके जब बस के जो अंदर घुसते हैं ना, टेढ़ी बस के अंदर जब घुसते हैं तो पीछे जाके 3 लोग पड़े होते हैं बहुत ही गंदे हालत में, जैसे कि 200-300 साल पहले ही वो मर चुके हों। इतने बुरी उनकी ये जो स्किन होती है वो ऐसे गल गई होती है जैसे कि पपड़ी होती है ना कोई निकल ली हो वैसे। और जैसे ही उनको क्या कहते हैं, जो टेस्ट करने वाले होते हैं साइंस वाले जो भी, वो उनको चेक करते हैं तो बाद में पता लगता है कि वो 300 साल पहले ही मर चुके थे। अब वो बस के अंदर आए कैसे? और बस ये इसके अंदर 100 किलोमीटर का तो कोई पेट्रोल ही नहीं था, इसके अंदर तो बस 16 किलोमीटर तक का था। तो इसके अंदर ये 100 किलोमीटर तक ये कैसे बस आ गई और ये बस ऐसे कैसे टूटी पड़ी है? यहाँ पे तो कुछ एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। तो जब वो पेट्रोल टैंक को खोल के देखते हैं तो उसके अंदर पेट्रोल के सिवा खून ही भरा होता है, पूरा ही खून से भरी होती है। और खून, ऐसा खून जो बिल्कुल जल चुका हो, बिल्कुल गाढ़ा ख़त्म सा, मतलब, और उसमें बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। ये जो मिस्ट्री है वो आज तक भी सॉल्व नहीं हो सकी है। ये जो पुलिस वाले हैं ये आज भी इसका पता कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ था और ये क्यों हुआ था, और ये फुटेज किसी भी कैमरे के अंदर दर्ज नहीं हुई। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, ये 375 वाला रूट ये आज भी एक ऐसा है, अगर आपको भी कुछ पता हो इसके बारे में, अगर मैंने जो ये आपको बताया है आपको इससे थोड़ा अंदाज़ा लग रहा हो, आइडिया लग रहा हो, आपका भी कोई इन्वेस्टिगेशन वाला कोई भी दिमाग हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये कैसे हो सकता है और ये क्यों हुआ है और क्या इसके पीछे कौन है। और ये जो 3 लोग थे ये भूत थे या कोई प्लान करके आए थे, ये क्या चीज़ है, आप मेरे को ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।